So this is the question number 47 from CBSE midterm paper 2021, and this question comes under the topic file handling in Python. So in this particular question आपको एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर गिवन है और आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रिलेटिव पाथ ऑफ द फाइल, जो कि फाइल का नाम क्या है आपका transaction.dat. So in order to answer this one you need to be aware of two things, what is relative and absolute path. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एब्सोल्यूट पाथ क्या हो गया, बेसिकली आपका कंप्लीट एड्रेस ऑफ अ फाइल. जैसे आप देखते होगे ना आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सी ड्राइव से शुरू होता है, तो दैट विल बी स्टार्टिंग ऑफ द रूट डायरेक्टरी. तो सी ड्राइव जनरली क्या होती है आपकी रूट डायरेक्टरी, वहां से आपके स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है डायरेक्टरी का. सिमिलरली इन द केस ऑफ द रिलेटिव, रिलेटिव पाथ क्या है आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे बेस्ड होता है. ओके, नाउ एब्सोल्यूट पाथ की अगर मैं बात करूं तो ये क्या लेता है आपका फुल पाथ लेता है फ्रॉम द सी ड्राइव. ऑन द अदर एंड रिलेटिव पाथ क्या लेता है आपका, जिस जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उससे नेक्स्ट लेवल के जो फोल्डर है वहां से वो स्टार्ट करता है. तो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. तो सपोज द वर्किंग वर्किंग डायरेक्टरी इज माय कंपनी. तो ये क्या दे रखा है आपको, करंट वर्किंग डायरेक्टरी दे रखी है विच इज माय कंपनी. आपको बताना है रिलेटिव पाथ ऑफ ट्रांजेक्शन डॉट डीएटी. जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, अगर इसमें एब्सोल्यूट पाथ पूछा जाता तो क्या होता है आपका, माय कंपनी से स्टार्ट होता अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शन डॉट डीएटी. लेकिन रिलेटिव पाथ पूछा है तो क्या आएगा आपका अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शन डॉट डीएटी. हेंस फॉर दिस वन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. ठीक है, रिलेटिव पाथ के अंदर क्या करते हैं आप, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसको इंक्लूड नहीं करते. बट एब्सोल्यूट पाथ के अंदर क्या करते हो आप, जो स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्किंग डायरेक्टरी है, ये जो रूट डायरेक्टरी है आपको उससे इंक्लूड करके टेल end of the file. Now based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to tell in the comment box what will be the right answer for this one. Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.